क्वालिटी तो सबसे पहले है ही, बिना क्वालिटी के तो कौन पूछेगा। बाज़ार में अगर आपको नाम बनाना है, काम करना है, तो क्वालिटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर ईमानदारी भी ज़रूरी है। बिना ईमानदारी के, कमिटमेंट के जो मुँह से वर्ड बोलते हैं, अपन ने डेट दी कि इतनी तारीख को बिल्डिंग आपको हैंड ओवर देंगे, तो वो डेट अचीव करना मायना रखता है। उस डेट को बिल्डिंग हैंड ओवर देनी है। सीकर का बीजेपी कार्यालय और जयपुर का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय दोनों बना रहे हैं। प्रोजेक्ट तो छोटे मोटे चलते रहते हैं। खूब दबा के कंस्ट्रक्शन किया है जयपुर में तो। मतलब जयपुर ने आपको संभाल लिया। जयपुर का ही आशीर्वाद है कि पूरी जयपुर के लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा। नमस्कार साथियों, आज हमारे इंटरव्यू पॉडकास्ट की श्रृंखला में हैं हमारे अभिभावक, बड़े भाई, सदैव हमें स्नेह आशीर्वाद देने वाले श्री बन्नाराम जी रियाड़ साहब, जो बीआरसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर हैं और जयपुर के बहुत सारे जो नव सृजन, नव निर्माण, विकास देख रहे हैं, उनमें बहुत सारे कामों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो सर, आपकी तरफ से हमारे इस नई पहल को आपकी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। कि महाराज जी, ये तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इतनी प्रोग्रेस करके इतना अच्छा सेटअप किया, तो हम तो आपकी व्यवस्थाओं को और प्रोग्रेस को देख के एकदम गदगद हैं और बहुत खुशी है। अपने लोगों को खुशी भी होती है क्योंकि जिनका अपनापन होता है, आत्मीयता, तो वो सदैव साहब की हमेशा रही है। और हमने तो केवाड़ा जी को जब शुरू में देखा था तो बच्चे ही थे उस वक्त तो। हाँ बिल्कुल। और आज उनकी प्रोग्रेस देखते हैं तो बहुत बड़ी खुशी होती है। अभी भी सर आपके लिए तो बच्चे ही हैं। और ऐसे ही हमेशा फलते फूलते रहो, आपका कारोबार बढ़ता रहे, यही हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं है आपको। बिल्कुल। अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से जयपुर के बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट आपने किए हैं, तो अभी जैसे मुख्य तौर पर कहाँ चल रहे हैं, कहाँ से शुरू हुए? अब ये तो प्रोजेक्ट तो छोटे मोटे चलते रहते हैं। इनका तो क्या है ज़्यादा, लेकिन SKIT कॉलेज का 2000 से लेके अब तक पूरा डेवलपमेंट मेरा ही किया हुआ है। और VIT जो अब VGU हो गई, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी KR बगड़िया साहब की, उसका कंस्ट्रक्शन भी पूरी हमारी टीम ने किया है। तो ये तो पूरा टीम वर्क है, काफ़ी काम किए हैं। MPS समाज के भी काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं। MPS प्रताप नगर स्कूल और कॉलेज का काम किया है। MPS बगरू का किया है। MPS में जवाहर नगर खूब दबा के कंस्ट्रक्शन किया है। जयपुर में तो टोंक रोड पे भी किया है SDC ग्रुप का। सीकर में भी किया है हरिराम जी रेणुआ साहब की, रामेश्वरम रेजिडेंसी, रामेश्वर रेजिडेंसी और रामेश्वर पैराडाइज। यहाँ भी डूकिया ग्रुप के भी कर रहे हैं। डूकिया इंफ्रा जो है, राजेश जी डूकिया, राजेश जी वाले, महिपाल जी डूकिया, उनका भी 2-3 प्रोजेक्ट, काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो कर ही रहे हैं। नारायण विहार में, शिप्रापत पे। अभी जो बना रहा हूँ मैं, PCC कार्यालय का काम कर रहा हूँ। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का निर्माण भी आप ही कर रहे हैं? बिल्कुल। और सीकर में BJP कार्यालय भी बनाया। सीकर का बीजेपी कार्यालय और जयपुर का प्रदेश कांग्रेस कार्यालय दोनों बना रहे हैं। और यहाँ बॉम्बे हॉस्पिटल के पास जो जन कल्याण संस्थान RSS का बन रहा है, राम प्रसाद जी भाई साहब के सानिध्य में कर रहे हैं। काफ़ी सारे करे हैं। देखो, निर्माण और विकास की एक बहुत गजब की कहानी, बहुत सारे लोग इस फील्ड में है। आप तो गांव से, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं और जयपुर को सामान्य शहर से महानगर से मेट्रो सिटी बनते हुए देखा है। तो किस तरीके का बदलाव जब आप जयपुर में आए थे, उस समय से लेकर अब तक कैसे बदलाव देख रहे हैं? जयपुर में आई तब तो कुछ भी नहीं था। जयपुर में भी वो ज़्यादा कुछ नहीं था। वैशाली नगर बिल्कुल वीरान सी था जब मैं 88 में आया था। और मैं भी 0 से शुरू किए। वहाँ से हमारे आदरणीय गुरु जी हैं बालजी घासल साहब, उनकी सानिध्य में काम किया और उनका आशीर्वाद मिला। तो उन्हीं के आशीर्वाद से पूरे जयपुर में जितना काम किया, उन्हीं के आशीर्वाद से किया। और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि मेरे को जो टीम मिली वो पारिवारिक टीम ज़्यादा है मेरे पास में। रिश्तेदार हुए, भतीजे बैठ हुए, तो टीम वर्क बहुत ही अच्छा था। टीम बहुत सॉलिड थी। उस वजह से मेरे को काफ़ी जो टारगेट के प्रोजेक्ट थे उनमें सफलताएं मिली उसमें। तो एक टीम वर्क ही होता है, पूरा सब मिलके का भी काम करते हैं तो चाहे कितना ही बड़ा टारगेट हो वो अचीव हो जाता है। तो टीम वर्क के रूप में जैसे अभी आपके पास खूब सारे लोगों को
रोज़गार भी है, तो कितनी बड़ी वर्क फोर्स के रूप में लोगों को, परिवारों को रोज़गार मिला हुआ टीम वर्क के माध्यम से। 500-700 आदमी की टीम है, वो काम कर रही है। उसमें रिश्तेदार भी हैं, बंगाल की भी लोग हैं, बिहार के भी हैं, देश भर के लोग हैं, तो सभी परिवार लोग के काम भी हैं, करते समाज हैं, के भी हैं, परिवार के देश भी के हैं, भी हैं। समाज के भी हैं। बहुत बड़ी बात है। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे पारिवारिक जो थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने काफ़ी बड़ा सहयोग किया और काफ़ी मतलब दिल से उन्होंने काम किया, तो कंपनी ने प्रोग्रेस करी। कंपनी ने की, आज वो भी एम्पावर्ड है, पूरा बिल्कुल परिवार बिल्कुल। सशक्त बना उनमें है। से कई हैं जो जैसे रतन है, बाबूलाल हैं, मदन हैं, भंवर जी वगैरह हैं, ये खुद अपने भी अपने पैरों पे खड़े होके अपने खुद के भी काम करने लग गए, तो उससे भी मेरे को तो बहुत खुशी है भाई। अपनी टीम में से 10-5 लड़के निकल के गए हैं और अपने पैरों पे खड़े हो गए, वो भी अपने रिश्तेदारों आपकी को। वो यूनिट तो बन्नाराम चौधरी है। अब वो तो बन्ना राम चौधरी भी नहीं है, बालजी गासल की है पूरी टीम। तो हम तो सब उस पेड़ की टहनियाँ हैं जो चारों तरफ लटके। लेकिन आज वो टहनियाँ भी तने बन के आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात। ये बड़े प्रोजेक्ट में सर कंप्लीशन और बहुत शानदार काम की जो मेन खूबी है वो क्या मानते हैं? कमिटमेंट, क्वालिटी, टाइमिंग। भाई तीनों ही चीज़ ज़रूरी होती है। क्वालिटी तो सबसे पहले है ही, बिना क्वालिटी के तो कौन पूछेगा। बाज़ार में अगर आपको नाम बनाना है, काम करना है, तो क्वालिटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर ईमानदारी भी ज़रूरी है। बिना ईमानदारी के, कमिटमेंट के जो मुँह से वर्ड बोलते हैं, अपन ने डेट दी कि इतनी तारीख को बिल्डिंग आपको हैंड ओवर देंगे, तो वो डेट अचीव करना मायना रखता है। उस डेट को बिल्डिंग हैंड ओवर देनी है, तभी जाके बाज़ार में टिक पाते हैं। नहीं तो अपन तो किसान के बेटे हैं, किसान को इतना कहाँ आता था, लेकिन वहाँ से यहाँ तक पूछे हैं तो कहीं न कहीं कमिटमेंट तो है ही, और वो जुझारूपन तो है ही जो अपने खून में है कि जुझारूपन की वजह से, ईमानदारी और मेहनत से अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपका तो जैसे सभी राजनीतिक दलों के जो उनके भवन हैं, चाहे वो पार्टी कार्यालय हैं, इसके अलावा संगठनों के भवन हैं, सामाजिक निर्माण कार्य हैं, इसके अलावा बिजनेसमैन के कॉम्प्लेक्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें, तो हर वर्ग, समुदाय और कैटेगरी के लोगों से जो कम्युनिकेशन है या अप्रोच है, वो किस तरीके से मैनेज करते हो? भाई वो तो अपना काम अच्छा है, अपना व्यवहार अच्छा है, और अपन टाइम पे काम करेंगे तो सभी लोगों का सपोर्ट मिलता है। मेरे को तो जो मेरे जो सेठ लोग हैं या जो मेरे को काम दे रहे हैं, वो सारे ही मेरे को तो अच्छे मिले, जो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा। होटल्स भी बनाई, शगुन ग्रुप की भी बनाई, जयपुर पैलेस वाले रमाकांत जी शर्मा की जयपुर ग्रीन होटल बनाई, हॉस्पिटल्स भी बनाए, और विद्याधर जी भाई साहब की होटल का काम भी किया। तो मतलब सभी लोगों का उनका सहयोग रहा, तो उनके कमिटमेंट पे हम फिर साथ में खड़े रहे, तो उनका भी आशीर्वाद मिला और हमने उनका काम करके दिया। तो सब तरह का एक अनुभव वो है। अब नई जनरेशन में इसमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में कैसी चुनौतियां हैं या बड़े अवसर हैं, संभावनाएं हैं? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आज वो ज़माना नहीं है कि जो हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग ये कंस्ट्रक्शन कर पाए। आज पूरी टेक्नोलॉजी के साथ काम होता है। सब मतलब इंजीनियर्स वगैरह की पूरी टेक्निकल टीम होनी चाहिए एकदम साउंड, तब जाके अपन का। आपने वो टेक्निकल टीम तो डेवलप कर ही ली। वो हमने काफ़ी कर ली, और उसमें आगे भी काफ़ी ज़रूरत है। अभी काफ़ी डेवलपमेंट होगा, तो उसमें पूरी टेक्निकल टीम की ज़रूरत होगी। हर माता पिता, जैसे कोई ऑफिसर होता तो बच्चे को ऑफिसर बनाना चाहता, किसान भले ही बच्चे को खेती से नहीं जोड़े, बिजनेसमैन बनाना चाहता, तो बच्चे को भी ये नेक्स्ट जनरेशन को इस फील्ड में डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। बच्चों को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से डिग्री दिलाई है, सिविल से डिग्री दिलाई है, रिश्तेदारों को भी एक दो को सिविल से डिग्री ली है। तो वो सब मेरी टीम में जुड़ के आगे काम करेंगे, तो काफ़ी मेरे लिए इजी हो जाएगा, और उनका भी जो अनुभव है वो मेरे साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल। तो आपका अनुभव और उनका नॉलेज और अपग्रेडेशन सबका समन्वय स्थापित होकर वो हो जाएगा। और बाकी पूरे जयपुर वासियों का आशीर्वाद है, आनंद से काम करते हैं। मतलब जयपुर ने आपको संभाल लिया। जयपुर का ही आशीर्वाद है कि पूरी जयपुर के लोगों ने मेरे पे विश्वास किया, और मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा। सर बहुत सारी यात्राएं आपने जीवन में की होगी, अलग अलग शहरों की, काम से के सिलसिले में, घूमने के सिलसिले में,
तो जयपुर सिटी को औरों से कैसे खास देखते हैं? जयपुर तो वैसे भी अपने आप में लाजवाब है, जयपुर का तो कोई जवाब ही नहीं है। और अपना तो अपना जयपुर है, तो इस अपनेपन से ही कुछ अलग दिखता है अपने को। अच्छा, जीवन में खूब सारे लोग काम करते हैं, लेकिन किसी का इष्ट बलवान होता है, किसी की संत कृपा होती है, किसी की टीम जोरदार होती है, किसी का संयोग, समय, परिस्थितियाँ इतनी शानदार होती है, किसी की कर्म किस्मत काम देती है। तो किन चीज़ों को आप ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से मानते हो? मैं देखो, इष्ट का तो होता ही है, इष्ट तो सबसे पहले है, लेकिन उसके साथ अपना कर्म और जो मेहनत और ईमानदारी है वो भी उतना ही ज़रूरी है, जब जाके अपन आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो सभी चीज़ों का समन्वय सभी चीज़ों का समन्वय जरूरी होता है, सारे साथ मिलके। जैसे सारे ग्रह अगर साथ होते हैं और सही दिशा में अपना सपोर्ट करेंगे तो अपने आप ही अपन ग्रोथ करेंगे ना। तो ये सब चीज़ें साथ में, और उसमें कर्म और ईमानदारी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल वो तो है ही। उसमें एक ग्रह भी विपरीत है तो फिर वो डावाडोल हो जाए। कुल मिला के सबको साधते हुए सबको सबको साथ लेके और सबके विश्वास से काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सामाजिक तौर पर कैसी सिनेरियो देख रहे हैं अभी आप? मान लो अपने अगर जाट समाज की बात करें तो पहले नाते, रिश्तेदारी, विश्वास, अपनापन, सामाजिक संगठन, ये सब चीज़ें, तो उस बदलते दौर को भी आपने देखा सब तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से। तो समाज को किस दिशा में और अच्छा करना चाहिए? समाज को मैं ज़्यादा ज़रूरत, अपने समाज को शिक्षा में ध्यान देने की ज़रूरत है, शिक्षा में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और युवाओं के लिए, हम जैसे लोगों के लिए और आगे बढ़ने की आपकी कोई आशीर्वाद, प्रेरणा? बस आप तो यही है कि आपने जो शिक्षा ली है उसका सही इस्तेमाल करो और मेहनत और ईमानदारी से काम करो, आदमी निश्चित आगे बढ़ेगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो ये बन्नाराम जी चौधरी साहब, जिन्होंने सारी बातें सब तरीके से बहुत अच्छे से हम सबके बीच में बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।